ना जाग पाया भाई। तो तू नहीं जाग पाया तो वो तेरी गलती है भाई। हाँ भाई, गलती हो गई, मैं सो गया और ये सब उस गेंदा चाप हेलीकॉप्टर आयुर्वेदिक तेल की वजह से हुआ है। वो माधवी ने मेरे सर पे उसी तेल से मालिश की और मैं सो गया। ये कौन सा तेल है? हाँ, पहली बार नाम सुना है। तो भीड़े भाई, माधवी भाभी ने आपके सर पे तेल की मालिश की और आप सो गए? अरे क्या हुआ बबीता जी, मैं दिन भर का थका हुआ था, तो जैसे उसने मालिश की मुझे पता नहीं नींद लग गई और ऐसी नींद लगी कि मैं डायरेक्ट सुबह ही उठा। पता नहीं कहां से लेकर आई थी वो हेलीकॉप्टर तेल। तेल बहुत अच्छा था। अच्छा, आपने जो दिया ना, हाँ? मैंने भी इस्तेमाल किया। अरे वाह, 4 बोतल दिए, सब बिक गई। अरे वाह, तो फिर और भेजता हूँ। हाँ हाँ, जरूर करो। एक काम कीजिए, आप यहाँ खड़े, मैं पैसे लेकर आता हूँ। ठीक है। जरा भाई 200 रुपए देना। हाँ, क्यों, क्या हुआ? वो क्या है ना, कल टप्पू ने एक तेल की बोतल खरीदी थी। सेल्समैन पैसे लेने के लिए आया। हे भगवान, अब ये नया कंफ्यूजन। गेंदा छाप हेलीकॉप्टर आयुर्वेदिक तेल। क्या गेंदा चाप हेलीकॉप्टर तेल की बोतल टप्पू ने खरीदी थी? हाँ। वो सेल्समैन कहाँ है? बाहर है। जरा उसे बुलाओ यहाँ। बुला बुला बुला। हाँ हाँ। हे भगवान, मुझे लगा था बात खत्म हो गई है, पर ये तेल वाला कहां से बीच में आ टपका। वो तेरी, अब पूरे फंसेंगे। आइए, अंदर बुला दिया आपको। जी, चलिए। आइए आइए आइए। नमस्ते, नमस्ते। तेल लीजिए श्रीमान। आयुर्वेद का चमत्कार आ गया है मचाने हाहाकार। कल किसी ने तेल लगाया कि नहीं, और लगाया तो नींद आई कि नहीं? हाँ, मैंने लगाया था तेल। अच्छा, तो आपको नींद आई कि नहीं? हाँ, आई ना नींद। अरे वाह। अरे वाह का है, उसी वजह से तो प्रॉब्लम हुआ। श्रीमान, नींद आना तो अच्छी बात है, हमारे प्रोडक्ट की यही तो खास बात है। अरे भाई, एक मिनट। आपके तेल की वजह से ना इनका सखाराम गुम हो गया है। हाँ, सखाराम? कौन सखाराम? मेरा स्कूटर सखाराम। अच्छा, आपने अपने स्कूटर का नाम सखाराम रखा है? अरे भाई, तुम अपने तेल का नाम हेलीकॉप्टर रख सकते हो, तो ये अपने स्कूटर का नाम सखाराम नहीं रख सकता? अरे भाई, ये लो, ये आपके 200 रुपये। हाँ, चलो जाओ यहाँ से, चलो। नहीं नहीं, रुको 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 रुको। अरे लेकिन वो पैसे लेने आते, पैसे दे दिए ना, अभी उसको रोक के कोई मतलब नहीं है। जाओ भाई जाओ। नहीं नहीं जेठालाल, अब्दुल ने क्या कहा वो तुमने ठीक से सुना नहीं। उसने कहा कि ये तेल की बोतल टप्पू ने खरीदी थी। तो हाँ तो क्या, मामला साफ है। टप्पू ने बोतल खरीद के माधवी को दी, माधवी ने मेरे सर पे मालिश की और उसी वक्त सखाराम गायब हुआ। भिड़े यार, तुम कहाँ 2+2 ऐसा ब्लॉक कर रहे हो यार? तुम अपने तर्क की गाड़ी बहुत गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हो यार। नहीं नहीं मेहता साहब, अब तो गाड़ी सही ट्रैक पे आई है, अब तक गाड़ी भटक रही थी। अरे भिड़े, तो बिल्कुल गलत सोच रहा है दोस्त। ओ, तेल की बोतल दरअसल टप्पू ने मुझे दी थी। अच्छा, हाँ। तो जेठा जी, आपने ही तेल की बोतल माधवी भाभी को दी थी? नहीं नहीं, तेल की बोतल तो मैंने मेहता सबको दी थी। यानी तारक, आपने माधवी भाभी को तेल दिया? नहीं मैंने नहीं भाई, मुझे तो जेठालाल ने बोतल दी, मैंने बोतल छोटी को दे दी। नन्नू, रोशन, तेल की बोतल तूने माधवी भाभी को दी थी? हाँ सुनिए, याद आया। तेल की बोतल मुझे मेहता साहब ने दी थी, पर वही बोतल मैंने हाथी भाई को दे दी थी। हाँ, मुझे कब दी थी सोडी? अरे हाथी भाई, आप भूल रहे हो, याद करो याद करो। अच्छा, तो हंस, तुमने वो बोतल माधवी भाभी को दी? हाँ हाँ, याद आया।
मैंने ही दी थी शायद। कब दी थी? हाँ, कब दी थी? दोपहर को। और मैंने तो बॉटल शाम को बेची थी। अरे भाई आपको आपके पैसे मिल गए ना, फिर आप जाओ ना, पर क्यों खड़े हो यहाँ पे? अच्छा, किसी को तेल चाहिए तो? नहीं नहीं लेना है भाई आपका तेल। तेल की वजह से तो सब प्रॉब्लम हुआ है भाई। ठीक है, कभी नींद ना आए तो याद करना। आयुर्वेद का चमत्कार आ गया मचाने हाहाकार। अरे तू हाहाकार ही मचा के गया है भाई। हाय साले का गोंधड़ है। आप सबका कहना है कि आपने माधवी को तेल दोपहर को दिया और ये तेल वाला बोला कि शाम को दिया। अभी माधवी को फोन करके पूछना पड़ेगा सच क्या है। इतनी छोटी सी बात के लिए माधवी भाभी को फोन करने की क्या जरूरत? नहीं मेहता साहब, अभी सच तो मैं जानकर ही रहूंगा और माधवी तो बता ही देगी ना कि उसको बोतल किसने दी थी, है ना? सब क्लियर हो जाएगा। मेरे भाई, माधवी भाभी और सोनू वहाँ पे एंजॉय करने के लिए गए, तो आप फोन करोगे तो उनको खामखा टेंशन हो जाएगा ना। हाँ बराबर है। एग्जैक्टली। और भिड़े भाई, वैसे भी हम हाउसवाइफ्स को ना रिलैक्स करने का मौका बहुत कम मिलता है, तो प्लीज आप माधवी भाभी को डिस्टर्ब मत कीजिए। मत कर बेटा, मत कर। हाँ, और भिड़े भाई हम सब हैं ना आपके साथ। आप क्यों माधवी भाभी को परेशान कर रहे हो? सही बात है भिड़े मास्टर। आज तो बड़ी आपने बड्डा मलीने हमारे सखराम को ढूंढते हैं। हाँ, वैसे भी 2 बजे तक ही तो ढूंढना है। मतलब 2 बजे तक मतलब? 2 बजे तक मतलब अगर 2 बजे नहीं मिला तो 3, 4, 5, 6 बजे तक ढूंढेंगे। जब तक सखाराम नहीं मिलेगा पिड़ू, हम सखाराम को ढूंढेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश शाबाश छोड़ी शाबाश। पीड़े तो बिल्कुल चिंता मत कर, आज तेरे सखाराम को हम ढूंढ के ही रहेंगे। तो माधवी भाभी को फोन मत कर बस। हाँ, फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, सखाराम मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा। नहीं माधवी भाभी को फोन तो करूंगा ही मैं। माधवी को फोन तो करूंगा ही मैं। यस, आत्माराम इज राइट। एक बार माधवी भाभी से बात करना जरूरी है। हाँ? अरे यार भाई, बबीता जी ने खुद ने बोला है कि भाई माधवी भाभी सोनू दोनों एंजॉय करने गए हैं, तो उनको करने दो। उनको फोन करके क्यों परेशान करना, बराबर के नहीं? अरे भाई, हम पुरुषों को महिलाओं की पीड़ा समझनी चाहिए भाई। लेकिन ये पुरुष समझ ही नहीं रहे ना। बबीता जी, मैं माधवी को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना ही पूछूंगा कि उसको तेल की बोतल दी किसने। करेक्ट। ये लो आत्माराम, ये लो फोन लगाओ माधवी भाभी को। हाँ, भिड़े भाई, माधवी भाभी को फोन कर रहे हैं ना, तो सिर्फ तेल की बात पूछना। सखाराम गुम गए ना, वो बिल्कुल मत बताना, वरना वो बेचारी वहाँ एंजॉय करे ना, वो सब छोड़ के इधर वापस आ जाएगी। हाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं रोशन भाभी, मैं सिर्फ तेल के बारे में ही पूछूंगा। हाँ, सत्यानाश, अब तो भिड़े को पता चल ही जाएगा कि तेल की बोतल टप्पू नहीं माधवी भाभी को दी थी। अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? सब इंतजार कर रहे हैं, चलो। हाँ, 1 मिनट, फोन। हेलो। हाँ सोनू बेटा, मी बाबा बोलतोय। हाँ बाबा हम पहुंच गए। हाँ, अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा, आई कहाँ पे है? जरा आई को फोन दो ना। बाबा आई तो आगे चली गई है, आप मुझे बताइए ना, मैं आई को बता दूंगी। सोनू बेटा, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि आई ने जो मेरे सर पे कल मालिश की थी ना, वो हेलीकॉप्टर तेल से, हाँ, तो वो तेल की बोतल आई को किसने दी थी? टप्पू ने। क्या? एक बेटा, सोनू बेटा, अभी फिर से बोलना कि वो तेल की बोतल माधवी को किसने दी थी? टप्पू ने। हाँ, ओके बेटा, ओके, थैंक यू। हाँ, ठीक है, मैं आई को फोन करने को बोलती हूँ। नहीं, अभी जरूरत नहीं है, मेरा काम हो गया है। हाँ, तुम लोग एंजॉय करो, बाय। ओके, बाय। इन सारी बातों में एक बात समझ नहीं आई। जेठा भाई ने कहा कि उन्होंने तेल की बोतल तारक को दी थी, तारक ने कहा कि उन्होंने तेल की बोतल सोडी भाई को दी थी, और सोडी भाई ने कहा कि उन्होंने हाथी भाई को दी थी, और हाथी भाई ने वो तेल की बोतल माधवी भाभी को दी थी। पर अभी सोनू ने फोन पर ये कहा कि माधवी भाभी को तेल की बोतल टप्पू ने दी थी।
करेक्ट है अंजलि भाभी, मैं भी यही कहना चाहता था, लेकिन बहुत कंफ्यूजन है अभी। वो कंफ्यूजन नहीं है जी, ओ हम लोग तो गोकुलधाम वाले ना मजाक कर रहे थे। रोशन हाँ, मैं भी मजाक कर रहा था, मैंने कोई बोतल नहीं दी तेल की। मजाक? सोडी अभी भी मजाक ही कर रहे हो तुम लोग? अरे सुबह से मैं परेशान हूँ, मेरा सखाराम गायब है और तुम लोग को मजाक सूझ रहा है? कोई माने या ना माने, लेकिन मेरे सखाराम के गायब होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ टप्पू का ही हाथ है। अभी उसकी खबर लेता हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं टप्पू। टप्पू बाहर आ जल्दी। अरे भाई भिड़े, तो टप्पू के पीछे हाथों के क्यों पड़ गया है? वो उसने कुछ नहीं किया है। तो पता चल जाएगा ना अभी। टप्पू, क्या हुआ भिड़े अंकल? टप्पू जरा नीचे आ, काम है। जेठा की तरफ क्या देख रहे हो? नीचे आओ, काम है। हाँ हाँ, आता हूँ। भिड़े अंकल बहुत गुस्से में लग रहे थे, शायद उनको पता चल गया। गोली और गोगी को फोन करता हूँ। हाँ बोल टप्पू। फ्रेंड्स, भिड़े अंकल ने मुझे नीचे बुलाया है। तेरे मतलब भिड़े अंकल का तुझ पर डाउट आ गया? पता नहीं यार, लेकिन वो बहुत गुस्से में थे। वो टप्पू, मेरे पापा ने कहा था कि 2 बजे तक सकाराम ठीक होकर आ जाएगा, और अभी 11:30 बजे है। टप्पू कैसे भी करके हमें 2 बजे तक संभालना है, फिर कोई टेंशन नहीं है। नहीं फ्रेंड्स, अब बस हो गया। मुझे लगता है अब भिड़े अंकल को हमें सब सच सच बता देना चाहिए। अब भिड़े अंकल जो भी सजा देंगे वो मान लेंगे यार। नहीं 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 गोली, अब बहुत देर हो चुकी है। हमारे पापाओं ने हमारे लिए कितना झूठ बोला है। भिड़े अंकल का गुस्सा सा है। अगर हम भिड़े अंकल को सब सच बता देंगे तो हमारे पापा और मेहता अंकल झूठे साबित होंगे। फ्रेंड्स, हम इतने सेल्फिश नहीं हो सकते। तो अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, पहले नीचे जाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। नहीं टप्पू, तू टेंशन मत ले, हम भी तेरे साथ आएंगे। तीनों ने साथ में गलती की है, तो सिचुएशन को फेस भी हम साथ में ही करेंगे। चल नीचे मिलता है, बाय। हाँ ओके। अब सब मुझे ही संभालना है। पक्का पता है मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र? ये देखो मेहता साहब कैसे कैसे शब्द का प्रयोग कर रहा है भिड़े। षड्यंत्र? नहीं भिड़े, ये तो ठीक नहीं है। इस परिस्थिति में षड्यंत्र शब्द का प्रयोग बिल्कुल उचित नहीं। मेहता साहब, बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ मैं। ये षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? क्या षड्यंत्र? क्या इसमें षड्यंत्र क्या है? बताता हूँ ना। परसों रात को जब मेरा सखाराम गायब हुआ था, तब टप्पू सोसाइटी में नहीं था। कल रात को जब मेरा सखाराम गायब हुआ, तब भी टप्पू सोसाइटी में नहीं था। सबको पता है भाई, टप्पू सेना क्रिकेट में देखने गए थे। पता है कि नहीं भाई? सबको पता है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल करेक्ट। हाँ ऑफ कोर्स। अरे हम सबको क्या, भिड़े को भी पता है। भिड़े, तुम्हें पता है ना ये लोग मैच देखने गए थे। हो सकता है मेहता साहब के मैच देखने का सिर्फ एक बहाना हो, उस बहाने वो कुछ और ही कर रहे हो। और क्या बच्चे, और क्या करेंगे? क्या करेंगे? और चल जाएगा ना, आने दो टप्पू को, आने दो। मने नहीं लागे टप्पू ने कुछ किया होगा। हाँ एग्जैक्टली। ऐसे भी टप्पू को तो स्कूटर चलाना आता ही नहीं है। अब टप्पू आएगा, उसके बाद ही पता चलेगा सच क्या। ए देखो, अरे ना बोला था फिर भी क्यों आया? टप्पू के साथ साथ पूरी सेना भी आ गई। बेबी गोगी, क्या हुआ भिड़े अंकल? अभी पता चल जाएगा। हे भगवान बचा लेना। पर्दा फास्ट हो गया तो मैं सोसाइटी में सबको क्या मुंह दिखाऊंगा? टप्पू, अरे भिड़े छोड़ना भाई, तेरा सखाराम सही सलामत है। आपको कैसे पता? नहीं, सही सलामत होगा। ये
मेरे कहने का मतलब है सही सलामत ही होगा। तू ऐसा ही सोच के सही सलामत है। सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक परिणाम मिलेंगे बेटे। सही बात है। नहीं नहीं मेहता साहब, जरूर कुछ गड़बड़ है, जरूर मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और मैं ये जान के रहूंगा, सबको पता चल जाएगा अभी। टप्पू मुझे बता, वो गेंदा चाप हेलीकॉप्टर आयुर्वेदिक तेल तुमने खरीदा था? अरे भिड़े वो तो पता चल गया ना भाई। जेठालाल जेठालाल, एक मिनट। डोंट वरी पापा, मैं जवाब देता हूँ ना। पूछिए भिड़े अंकल। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो तेल की बोतल तुमने माधवी को दी थी? हाँ। सुना सबने? सुना ना? अभी इतना सब कुछ बोल दिया तो ये भी बता दो कि वो तेल माधवी को तुमने क्यों दिया था? टप्पू, मैंने पूछा वो तेल की बोतल तुमने माधवी को क्यों दी? वो कल सखाराम के लिए आप बहुत परेशान थे ना, और सखाराम पर नजर रखने के लिए रात भर जागने भी वाले थे, तो आपको टेंशन में देखा तो मुझे भी टेंशन हो गया। इसलिए मैंने सोचा कि आपका टेंशन दूर करने के लिए कुछ करना चाहिए। और वो तेल की बोतल तो मैंने पापा और दादाजी के लिए खरीदी थी। फिर मुझे ख्याल आया कि तेल की बोतल में माधवी आंटी को दे देता हूँ, ताकि वो आपके सर में मालिश करे तो आपको रिलैक्स फील हो, आपको अच्छा लगे। हाँ, और फिर मैं सो जाऊं और फिर तुम सखाराम को गायब कर दो। ए भाई भिड़े, बस ये अभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है। वो बोल रहा है कि तेरा टेंशन कम करने के लिए उसने तेल माधवी भाभी को दिया। उसको तेरी फिक्र है और तू उस पे आरोप लगा रहा है। आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं जेठालाल, जो सच है वही बोल रहा हूँ। मुझे सुलाने के लिए टप्पू ने माधवी को तेल दिया था ताकि मैं सो जाऊं, और उसे सखाराम को गायब कर दिया। अरे क्या गायब कर दिया? गायब कर दिया? टप्पू तेरे सामने खड़ा है। गायब कर दिया तो कहाँ है सखाराम? उसकी जेब में? हाँ भिड़े भाई, सखाराम को गायब करके टप्पू का क्या फायदा? देखो ना, ये भिड़े समझ ही नहीं रहे बबीता जी। मैं सब समझ रहा हूँ जेठालाल। अरे तू समझ गया होता तो बच्चे को बुला के बच्चे जैसे सवाल नहीं पूछता। सही बात है। बच्चा 6 फुट का कोई बच्चा नहीं होता है, बड़ा हो गया है वो। हाँ बड़ा हो गया, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं हो गया है कि तेरे सखाराम को गायब कर दे। तो भिड़े, तुम बात को किसी और दिशा में ले जा रहे हो, तुम बिल्कुल उल्टा समझ रहे हो। नहीं नहीं मेहता साहब, मैं कोई उल्टा नहीं समझ रहा हूँ, मुझे उल्टा समझाया जा रहा है। अरे कोई तुझे उल्टा नहीं समझा रहा है भाई, तू अपने आप सब उल्टा समझ रहा है। ये चटिया, क्या हुआ? क्या चल रहा है ये सब? है? अरे मैं मंदिर गया तभी तो सब ठीक था। अचानक क्या हो जाता है तुम सबको? और भिंडी मास्टर, तू लोनावाला से इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? नहीं नहीं चाचा जी, मैं लोनावाला गया ही नहीं। है? और अच्छा हुआ नहीं गया। हाँ चाचा जी, अगर जो आत्माराम लोनावाला जाता तो उसको मालूम ही नहीं पड़ता कि सखाराम गायब हो गया। सखाराम गायब हो गया? हाँ चाचा जी, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे सखाराम के गायब होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ टप्पू का ही हाथ है। भिंडी मास्टर, तुझे वेकेशन में टप्पू पे आरोप लगाने के अलावा और कोई काम धंधा नहीं है? देखो चाचा जी, मैं आपके पैर छूता हूँ। हाँ? देखिए, अब आप ही न्याय कर सकते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ चाचा जी। परसों रात को मेरा सखाराम गायब हुआ था, तब टप्पू सोसाइटी में नहीं था। फिर मेरे सखाराम पे कीचड़ लगना, उसका किलोमीटर का आंकड़ा बनना, पेट्रोल का कम होना, कोई माने या ना माने, लेकिन मेरे सखाराम को जबरदस्ती यहाँ से ले जाया गया था। कल रात भी सखाराम गायब हुआ है, और कल रात को भी टप्पू यहाँ पे नहीं था। मुझे पूरा शक टप्पू पर ही है।
अरे शक है तो क्या सबके सामने सवाल पूछ पूछ के टप्पू को परेशान करता रहेगा? कल भी सवाल पूछ पूछ के टप्पू का सर खा गया, अभी भी सवाल पूछ पूछ कर रहा है। तेरा शक है कि खत्म ही नहीं हो रहे? अभी खत्म हो जाएगा चाचा जी, अभी खत्म हो जाएगा। चाचा जी, मैं टप्पू को सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। हे भगवान हमारी रक्षा करना, अभी ईश्वर ही रक्षा कर सकता है हमारी। आप भी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए हमारे लिए, क्योंकि जेठालाल, सोडी, डॉक्टर हाथी और मैंने सपने में भी जिस परिस्थिति की कल्पना नहीं की थी वो परिस्थिति आ गई है। भिड़े ने टप्पू को चंपक चाचा के सामने खड़ा कर दिया है और पूछने वाला है 2 सवाल। सखाराम का रहस्य जानने के लिए सिर्फ 2 सवाल, ऐसे 2 सवाल जिनसे सखाराम का राज खुल जाएगा और ये राज राज नहीं रहेगा। और टप्पू है चंपक चाचा के सामने, उनकी आंखों में आंखें डाल के खड़ा हुआ टप्पू। सोचिए, वो टप्पू जो चंपक चाचा से कभी झूठ नहीं बोलता, उसे उनके सामने इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, यानी उसके पास सच बोलने के सिवाय कोई चारा नहीं है। और अगर टप्पू ने सच बोल दिया तो हम सब फंसेंगे। भिड़े सारे रिश्ते नाते भूल के अपने रौद्र स्वरूप में आ जाएगा और भिड़े के गुस्से की सुनामी से सारा गोकुल धाम बह जाएगा। चिंता, भय, दुविधा, कुंठा, उत्कंठा, मंथन, सारी ही परिस्थितियां, सारे विचार इस वक्त अपने चरम पे है कि क्या होने वाला है। 2 सवाल टप्पू से पूछे जाने वाले हैं। इधर चंपक चाचा, इधर टप्पू और भिड़े के 2 सवाल, और इन सवालों का जवाब टप्पू कैसे देगा? इस वक्त परिस्थिति ऐसी है जैसे किसी बैट्समैन को 2 बॉल में 12 रन चाहिए। अब देखना यह है कि टप्पू इन दोनों बॉलों में सिक्सर लगाता है या किसी बॉल पे आउट हो जाता है। जो भी होगा बेहद रोमांच था आपको के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.